नमस्कार। आज हम अंग्रेजी विषय में सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चार्ट बहुत ही उपयोगी है। ये जब हम इस चार्ट को लेते हैं तो जहाँ भी हमें अंग्रेजी व्याकरण में, ट्रांसलेशन में या अन्य जितने भी व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स हैं वहाँ इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष एंड थर्ड पर्सन। प्रत्येक खंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन में जैसे ये नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक है, ये ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक है, और ये तीसरे नंबर पर जो है ये पॉजेसिव केस यानी संबंध कारक है। जब हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले कर्ता आता है। तो जैसे मान के चलिए मैं या मैंने कहीं आता है तो वहाँ पर हम आई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई का जो कर्म है ऑब्जेक्टिव होता है मी। इट मीन्स होता है मुझे या मुझको। और इसका जो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी है, अपना अपनी अपने जितनी भी अंग्रेजी हैं वो सब यहाँ पर होंगी। तो ये आई के साथ में अपना अपनी अपने की अंग्रेजी जो होती है वो होती है माई एंड माइन। जैसे हम कह सकते हैं मेरा, मेरी, मेरे। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ये ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, और ये पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक। फर्स्ट पर्सन में आई और वी ये 2 प्रोनाउन आते हैं। तो आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स। इनकी हमें हिंदी भी याद होनी चाहिए जिससे कि आगे हमें सुविधा रहे, प्रयोग करने में सुविधा रहे। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, आवर्स। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन। इसमें दाऊ, दी, दाई, दाइन। दाऊ मीन्स होता है तू या तूने, दी मीन्स होती है तुझे या तुझको, एंड दाई और दाइन दोनों के मीन्स होता है तेरा, तेरी, तेरे। ये सामान्यतया जो ब्रज भाषा में तू तड़ाकी भाषा है वहाँ प्रयोग होता है। और इसका दूसरा है यू, यू, योर, योर्स। यू मीन्स तुम, तुमने, ये इसका कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया। इसका ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है जिसकी हिंदी होती है तुम्हें या तुमको। और इसका अपना अपनी अपने की जो अंग्रेजी होती है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, योर भी होता है और योर्स भी होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश में दाऊ का प्रयोग नहीं होता। आधुनिक अंग्रेजी में दाऊ का प्रयोग यानी कि तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग नहीं होता। वर्तमान में एट प्रेजेंट यू का ही प्रयोग चलता है। दाऊ का प्रयोग आपको जो लिटरेचर यानी साहित्य की जो बुक्स हैं वहाँ पर देवी देवताओं या ईश्वर को संबोधित करने के लिए ही होता है। ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। नाउ वी टेक थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे ये तीनों चारों आते हैं। ही पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी कि पुरुषलिंग। ही मीन्स वह, उसने, पुल्लिंग के लिए। सी मीन्स भी यही होता है वह, उसने, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए। और इट मीन्स भी यही होता है वह, उसने, ये नपुंसकलिंग के लिए। और इन तीनों का चाहे ही का हो, ही प्लस ही या सी प्लस सी या ही प्लस सी या इट का, इन सब का जो प्लूरल यानी बहुवचन होता है वो होता है दे, वे या उन्होंने। ये कर्ता के रूप में होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है हिम, उससे या उसको। सी का ऑब्जेक्ट बनेगा हर, इसमें यानी भी इट मीन्स उसे, उसको। और इट माने इट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इट ही होता है, इसके माने भी उसे, उसको होता है। कहने का तात्पर्य हुआ ही, सी, इट कर्ता रूप में भी वही एक ही अर्थ बनता है, कर्म रूप में भी वही एक ही अर्थ बनता है, और पॉजेसिव यानी संबंध रूप में अपना अपनी अपने की जो अंग्रेजी होती है वहाँ पर भी तीनों का एक जैसा ही बनता है। तो ही का बनता है यहाँ पर ही, हिम, हिज, यानी हिज मीन्स उसका, उसकी, उसके। इसी तरह सी, हर,
हर और हर्ष दोनों का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके, यानी अपना, अपनी, अपने। और तीसरा है इट, इट, इट्स। इट्स का मतलब भी होता है उसका, उसकी, उसके। अब आते हैं हम दे मीन्स वे या उन्होंने। ये प्लूरल है, बहुवचन है। दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम, उन्हें या उनको। और इसका जो पजेसिव बनता है अपना, अपनी, अपने संबंध कारक, देयर, देयर्स मीन्स उनका, उनकी, उनके, यानी अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी दे के साथ में अगर आएगी तो वो देयर आएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट हमें हिंदी में भी याद करना है, इंग्लिश में भी याद करना है। सबसे पहले हम इसे एक पोइम के रूप में बच्चों को याद कराते हैं। अपने विद्यालय में हम यूकेजी की कक्षा से ही इस चार्ट को याद कराना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले हमें जो याद करना है वो किस तरह से करना है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स, दाऊ, दी, दाई, दाइन, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। पहले तो हम बच्चों को इस तरह से याद कराएंगे। जब उन्हें इस तरह से याद हो जाएगा तो उसके बाद हम उन्हें समझाएंगे। आई मीन्स होता है मैं, मैंने। वी मीन्स हम, हमने, यानी पीछे ने लगेगा, कर्ता रूप में ने लगता है। या और ये जो सीधा का सीधा एक आई मीन्स मैं तो होता ही है, लेकिन इसमें ने लगेगा, मैं, मैंने। तो ये दो रूप ही कर्ता के रूप में आते हैं। इसी तरह वी मीन्स हम होता है, जानते हैं, हम बच्चों को याद करा देते हैं, लेकिन एक ना ने और लगा करके भी याद करा देंगे साथ में, हम, हमने। इसी प्रकार दाऊ, तू, तूने, यू, तुम, तुमने, ही, वह, उसने, सी, वह, उसने, इट, वह, उसने, दे, वे, उन्होंने। अब जब हम इसे हिंदी में ऑब्जेक्ट रूप में जाते हैं, कर्म रूप में, तो को और ए की मात्रा। तो मी माने मुझको, मुझे, एक ही मात्रा लगा दी। अस माने हमको, हमें। दी मीन्स तुझको, तुझे। इस तरह से यू, तुमको, तुम्हें, एक ही मात्रा लग रही है, यहाँ को लग रहा है। हिम, उसको, को लग रहा है, उसे, यहाँ एक ही मात्रा। इस तरीके से हर, उसको, उसे, इट, उसको, उसे, और देम में भी उनको और उन्हें। ठीक है ना। और जब संबंध कारक पजेसिव केस अपना, अपनी, अपने में आते हैं तो देखते हैं यहाँ बड़ा सिंपल है। माई और माइन, मेरा, मेरी, मेरे, रारी, रे, इस तरह से, या काकी के। अवर, वर्ष, हमारा, हमारी, हमारे। दाऊ, दाई, दाइन, तेरा, तेरी, तेरे। योर, योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यहाँ काकी के लग रहा है इसमें। हिज, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके। यानी ये जो अंतिम है तीसरी, ये पहली कर्ता लाइन हो गई, जो ये इन कर्ताओं के कर्म हो गए, ऑब्जेक्टिव वाली लाइन हो गई। और इन सब्जेक्ट यानी ये जो कर्ता हैं, इनके साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी यहाँ पर है। तो हम इन्हें बच्चों को याद करवाएंगे इंग्लिश में पोइम के रूप में भी, यानी एक लय के रूप में भी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वैसे भी याद कराना है। फिर इनकी हिंदी भी याद करानी है। ये इस चार्ट की बच्चों को आगे भविष्य में जहाँ भी अंग्रेजी की ज़रूरत पड़ती है, अंग्रेजी बोलने में, बोलचाल की भाषा में, अंग्रेजी व्याकरण में, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे बड़ी क्लासेज में जा कर के, चाहे वो एक्टिव पैसिव करेंगे बड़ी क्लासेज में जा कर के, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, और भी जितना भी वोकेबलरी या ग्रामर से संबंधित रिलेटेड मैटर है, वहाँ इस चार्ट की पग पग पर ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज से ही इस चार्ट को बच्चों को याद कराना शुरू कर दें। धन्यवाद।